देश में एक पार्टी हिंदुओं को डरा रही है और दूसरी मुसलमानों को। विजय कुमार शर्मा का आरोप। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पक्ष में खुलकर सामने आ गई है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे देश के रोल मॉडल हैं और नाथूराम गोडसे एक हत्यारा है और उसे हत्यारा ही कहा जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि पूरे देश में नफरत की राजनीति की जा रही है। एक पार्टी हिंदुओं को डरा रही है और दूसरी मुसलमानों को। देखिए, ऐसा है, हमारे देश के रोल मॉडल गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं और महात्मा गांधी जी ही रहेंगे। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी के हत्यारे हैं और उनको देश के कानून के तहत फांसी दी गई है। हत्यारे को हत्यारा ही कहा जाएगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान किया है, आप देखेंगे कितने सारे बापू ने असहयोग आंदोलन चलाया। आप देखेंगे कि बापू ने अंग्रेज़ों की जड़ को हिला दिया था। ये बापू को कमज़ोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से, और मैं ये हेट की जो भावना है, ये जो नफ़रत की भावना है ना, ये सिर्फ दो तरफी है। मैं आज आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे देश की दो बड़ी पार्टियां हैं। एक हिंदू को डरवाती है और दूसरा जो है मुस्लिम को डरवाती है। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का रोल मॉडल कौन है। कांग्रेस पार्टी का रोल मॉडल जो है वो, कांग्रेस पार्टी का रोल मॉडल वो कन्हैया कुमार है। कांग्रेस पार्टी का रोल मॉडल कन्हैया कुमार है और बीजेपी का रोल मॉडल कौन अभी बन रहा है? अभी कालीचरण बन रहा है। तो इस प्रकार से पूरे देश में ये हिंदू मुस्लिम का फोबिया चला करके पूरे तरीके से देश के माहौल को डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। विजय शर्मा ने महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज के माहौल में चारों तरफ घृणा का माहौल है। नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान पर है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और आज के दौर में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बापू जी ने नारा दिया था कि सत्य, अहिंसा और धर्म, उसका हर प्रकार से पालन होना चाहिए। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि राजनीति में चारों तरफ से घृणा का माहौल है। जिस प्रकार से बेरोजगारी पे बात होती नहीं है, आज हमारे देश का 90% युवा बेरोजगार है, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। युवाओं के पेट में रोटी नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। आज इन सब विषयों के तरफ से ध्यान भटका करके हमारे देश का जो पक्ष है और विपक्ष है वो पूरे तरीके से उन्मादी हो गया है, उन्माद की भावना से ग्रसित हो गया है और पूरी तरीके से पूरे भारत के माहौल को हाईजैक कर लिया गया है धर्म और मजहब के आधार पे। आज आप देखेंगे कि पेट्रोल का रेट 100 रुपये पार हो गया, गैस सिलेंडर का रेट 1100 रुपये पार हो गया। और देखेंगे रिसेंटली जो मोबाइल है, आप देखेंगे जो मोबाइल टैरिफ कंपनियां हैं, उन्होंने 100 रुपये लगातार एक झटके में 100 रुपये टैरिफ का बढ़ा दिया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज महंगाई पे बात नहीं होती है, आज बेरोजगारी पे बात नहीं होती है, सिर्फ धर्म और मजहब के आधार पे किस प्रकार से समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। विजय शर्मा ने कहा कि देश में युवाओं का भविष्य अंधकारमय है। कोरोना की वजह से देश में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं, चोरी और लूटपाट आम हो गई है और समाज में अराजकता बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पूरे देश में एक जन आंदोलन शुरू करने के विषय में गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। प्रेस 9 न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।